क्लास 7वीं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM। जमात 7वीं, मज़मून रियाजी और सबक नंबर 3 मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ। तो आज हम लोग जो है सीखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन टर्म्स के बारे में। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र को ही HCF कहा जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी को मुश्तरिक आदे आज़म कहा जाता है। इन शॉर्ट, मुश्तरिक आदे आज़म को मीम ऐन अलिफ और उसी तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF इस तरह से एब्रीवेट किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो क्या है ये HCF या GCD? HCF और GCD of the given number is their greatest common divisor और फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दो आदाद का होता है उसे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कहा जाता है। वही मुश्तरिक आदे आज़म कहलाता है, मीम ऐन अलिफ, यानी दिए हुए जो दो या दो से ज़्यादा आदाद है उनका मुश्तरिक यानी दोनों तरफ मौजूद आद यानी फैक्टर और आज़म यानी बड़ा। तो मुश्तरिक और दोनों तरफ मौजूद सबसे बड़ा आद जो दो अददों का या दो से ज़्यादा अददों का होता है उसे सबसे बड़ा मुश्तरिक आद यानी मुश्तरिक आदे आज़म कहा जाता है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन या शुरुआत। उसके बाद मुश्तरिक आदे आज़म यानी कि HCF कैसे मालूम करते हैं? ये मालूम करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा अज्जाए ज़रबी निकालना होगा और अज्जाए ज़रबी मालूम करना होगा, यानी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हमको सीखना होगा। और ये हम लोग पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी का तरीका, इसके ज़रिए से हम कैसे मीम ऐन अलिफ यानी HCF को मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ मिसाल दी गई है कि फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32 बाय द प्राइम फैक्टर्स मेथड, यानी मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से 24 और 32 का मीम ऐन अलिफ मालूम कीजिए। तो अज्जाए ज़रबी निकालने के लिए दो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका तो ये जो यहाँ पे आपके सामने दिया जा रहा है, जिसको उफ्की तरतीब हम कहते हैं, यानी खड़ी तरतीब। और दूसरा जो तरीका है, एक जो तरीका है आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम उमूदी तरतीब कहते हैं, यानी खड़ी तरतीब। और दूसरा तरीका होता है जिसको हम उफ्की तरतीब यानी आड़ी तरतीब कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड वर्टिकल मेथड। तो ये वर्टिकल मेथड के लिए यहाँ पे ये लाइनें बनाई हुई है, और हॉरिजॉन्टल मेथड जो है वो हम हॉरिजॉन्टली लिखकर फैक्टर्स पता करते हैं, यानी अज्जाए ज़रबी मालूम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 24 के फैक्टर्स किस तरह से मालूम किए जा सकते हैं। तो नंबर है 24। 24 के फैक्टर मालूम करने के लिए हमें मुफर्रिद यानी प्राइम नंबर्स ढूंढने होंगे जिनके पहाड़ों में 24 आता है। तो 24 सबसे छोटे प्राइम नंबर के पहाड़े में आता है, वो पहाड़ा है 2 का। तो 2 का पहाड़ा यानी 2 के टेबल में 24 आता है 12 नंबर पे। अब यहाँ पे ये जो 12 है, 12 है, ये 12 के फैक्टर्स देखेंगे और इस तरह से
हर नए नंबर के फैक्टर जब हम मालूम करते जाएंगे तो टोटल हमको 24 के प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। 12 ये भी 2 के टेबल में आता है और आता है 6 नंबर पे। 6 इस नंबर को अगर हम देखें, ये 2 के टेबल में आता है, 2 प्राइम नंबर है, और उसके टेबल में आता है 3 नंबर पे। 3 खुद एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है और आता है 1 नंबर पे। और याद रखिएगा कि जब ऐसा किसी भी अदद के, किसी भी नंबर के जब हम इस तरह से फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फैक्टर्स आने के बाद जब लास्ट में आखिर में जब 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, तो वो नंबर समझ लीजिएगा कि उसके फैक्टर्स पूरे हो गए, उसके अज्जाए ज़रबी मुकम्मल हो गए। तो यहाँ पे हमको 24 के जो अज्जाए ज़रबी मिले हैं, वो अज्जाए ज़रबी या वो फैक्टर्स मिले हैं 2, 2, 2 और 3। इन्हीं को हम लोग देख सकते हैं उफ़की तरतीब से, यानी जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। इस तरह से कि 24 4 के टेबल में 6 नंबर पे आता है। 4 और 6 उसके 2 फैक्टर्स हमने किए। अब ये 4 जो है 2 के टेबल में आता है 2 नंबर पे, तो यहाँ पर ये देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। और 6 के अगर फैक्टर्स आप देखें तो यहाँ पे किए हुए 2 के पहाड़े में 3 नंबर पे। तो अब 24 के टोटल प्राइम फैक्टर्स हम लोग इसके ज़रिए से कर सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये सारे प्राइम नंबर से 2 और 3, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन यानी मुफरिद अज्जाए ज़रबी किए जाते हैं। तो हमने 24 के ये सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले, मालूम किए। उसके बाद अगला जो नंबर है वो नंबर है 32, 32। बिल्कुल इसी तरीके पर 32 के भी अज्जाए ज़रबी किए जाएंगे। 32 आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है वो 16 नंबर पे। 16 आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में वो आता है 8 नंबर पे। 8 यानी 8 आता है 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में, वो आता है 4 नंबर पे। 4 आपको मालूम है 2 के टेबल में आएगा और 2 आता है 2 के टेबल में। उसी तरह से आखिर में जो 2 है वो 2 अपने ही खुद के पहाड़े में आता है 1 नंबर पे। तो इस तरह से हमने 32 के जो है प्राइम फैक्टर्स किए, तो हमको यहाँ पे नंबर जो मिला वो मिला 2, 5 टाइम्स मिला। 2 इंटू 2 किया 4, इंटू 2 किया 8, इंटू 2 किया 16, इंटू 2 किया 32। ओके, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड से जब हम इसको करेंगे देन यू विल गेट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 लाइक दिस, इस तरह से। 32 8 के पहाड़े में 4 नंबर पे। अब ये 8 जो है इसके भी प्राइम फैक्टर्स 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 मरतबा 2 की ज़रब है। और 4 के प्राइम फैक्टर्स भी 2 ज़रब 2, 2 मरतबा 2 की ज़रब है। और सब की यानी 2 की 5 मरतबा ज़रब कर लोगे तो 32 यानी 32 आ जाएगा। यू विल गेट लाइक दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ मुफरिद अज्जाए ज़रबी किए और उसका तरीका सीखे। अब मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो 32 और 24 इन दोनों के अंदर हम अगर देखें तो हमें मीम ऐन अलिफ यानी HCF पता करने के लिए कहा गया है। तो HCF ऑफ 24 एंड 32 यानी कि 32 और 24 का, ठीक है, 24 और 32 का हमें मीम ऐन अलिफ पता करना है। वो पता करने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हमें यहाँ पे देखना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिसके पहाड़े में 24 भी आता है और जिसके पहाड़े में 32 भी आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 24 के फैक्टर किए हमने तो उसमें 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा 2 की ज़रब इसमें मौजूद है।
और यहाँ 32 का अगर हम देखें तो 32 के अंदर भी 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 और उसके बाद 2 मरतबा और, यानी 5 टाइम्स 2 की मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन कॉमन की बात करें, मुश्तरिक की बात करें, तो ये 3 मरतबा जो 2 की ज़र्ब दिखाई दे रही है आपको, वो इस तरफ भी है और वो ज़र्ब जो है वो इस तरफ भी है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स जो मल्टीप्लिकेशन है 2 की, जिसका हासिल, जिसका आंसर 8 आता है, तो वो दोनों जानिब है, यानी 24 में भी है और 32 में भी। इसका मतलब ये है कि 24 और 32 ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं। सो 8 इज द कॉमन फैक्टर फॉर बोथ 24 एज वेल एज 32। ठीक है, और वो बड़ा पहाड़ है, बड़े से बड़ा पहाड़ है दोनों जानिब से, तो इसलिए इन दोनों का जो मीम ऐन अलिफ 24 और 32 का आएगा वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 8 आएगा। दोनों का जो मीम ऐन अलिफ है, HCF है 24 और 32 का, वो है 8। ओके, अब इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।